क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी ही सीट हारने जा रही है? क्या नंबर के ज्यादा गेम कहीं और खेला जा रहा है? नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज बात उस सियासी मुकाबले की जहां लड़ाई सिर्फ राज्यसभा की सीटों की नहीं बल्कि साख, रणनीति और सिस्टम की है। मध्य प्रदेश में अप्रैल मई में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले जो तस्वीर बन रही है वो साफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस की नाव डगमगा रही है और बीजेपी पूरी तैयारी में है कि तीसरी सीट पर भी कब्जा जमा लिया जाए। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा सीधा गणित समझते हैं क्योंकि यही इस पूरी कहानी की चाबी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं और एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 वोट की दरकार होती है। बीजेपी के पास 160 से ज्यादा विधायक है, यानी उसकी 2 सीटें तो पक्की हैं। लेकिन असली खेल जो है वो तीसरी सीट पर जमा हुआ है जहां कांग्रेस की उम्मीदें टिकी हुई थी। लेकिन यहां से कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पास कागज पर 65 विधायक थे, लेकिन अब प्रभावी संख्या घटकर 63 रह गई। वजह, विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा वोट नहीं डाल पाएंगे और बीना की विधायक निर्मला सप्रे पर दल बदल का खतरा मंडरा रहा है, यानी जो सीट सेफ मानी जा रही थी अब वही खतरे में है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ नंबर कम है या इरादे भी कमजोर पड़ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ गणित नहीं, घर के अंदर की खामोशी है। हेमंत कटारे का अचानक इस्तीफा कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। भले उन्होंने कारण पारिवारिक बताया हो, लेकिन टाइमिंग कई सवाल खड़े करती है। वहीं युवा विधायक अभिजीत शाह का भी आरएसएस से जुड़े मंच पर जाना और वहां सम्मानित होना, यह सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक सियासी संकेत देता है। यानी कांग्रेस के अंदर डिसिप्लिन से ज्यादा डिस्कनेक्ट दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर नजर डालें तो बीजेपी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं, ऑपरेशन थर्ड सीट है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, जहां आखिरी वक्त पर क्रॉस वोटिंग और मैनेजमेंट बीजेपी के लिए पूरा खेल बदल देते हैं और यही डर कांग्रेस को सता रहा है। राज्यसभा चुनाव में अगर 5 से 6 विधायक भी कांग्रेस के लिए इधर उधर हुए या 1-2 ने वोटिंग में दूरी बनाई तो बीजेपी तीसरी सीट आसानी से निकाल सकती है। और यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा आरोप जिसके लिए बीजेपी बदनाम भी है, हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों को तोड़ने का खेल। सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र में ये मैनेजमेंट है या मैनिपुलेशन? क्या ये रणनीति है या सिस्टम का दुरुपयोग? बीजेपी पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वो राज्यसभा चुनाव में आखिरी वक्त पर नंबर बदलने का खेल खेलती है और अगर मध्य प्रदेश में भी वही पैटर्न दोहराया गया तो कांग्रेस के लिए सिर्फ हार नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश होगा कि वो अपने ही विधायकों को संभाल नहीं पा रही। लेकिन यहाँ कांग्रेस भी सवालों से बच नहीं सकती। कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़े सवाल हैं कि क्यों बार बार उसके विधायक टूटते नजर आते हैं, क्यों पार्टी अपने नेताओं को एकजुट नहीं रख पा रही है और क्यों हर चुनाव से पहले अंदरूनी कलह सामने आ जाती है। यानी एक तरफ बीजेपी की आक्रामक रणनीति और दूसरी तरफ कांग्रेस की कमजोर पकड़, इसी के बीच फंसी है तीसरी सीट की कहानी। अब इस पूरे खेल में एक और ट्विस्ट, भारत आदिवासी पार्टी यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म में बाप है कि विधायक कमलेश्वर डोडियार भी एक अलग उम्मीदवार उतारने का संकेत दे चुके हैं। ऐसे में अगर राज्यसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो वोटों का बंटवारा और आसान हो सकता है और ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक और बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। मध्य प्रदेश का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ 3 सीटों का नहीं बल्कि ये टेस्ट है कांग्रेस की एकजुटता का, बीजेपी की रणनीति का और लोकतंत्र की पारदर्शिता का। अब देखना यह है, क्या कांग्रेस अपनी सीट बचा पाएगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से विपक्षी खेमे में सेंध लगाने में कामयाब होगी। कमेंट में बताइए, ये राजनीति है या पॉलिटिकल गेम? और ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।